Jyotirmay Pradhan. I welcome you all to my channel. Today we are going to discuss about complement of a set and some properties on complement of a set. So, what is complement of a set? Let me write down the definition. Let U be the universal set and A be any subset of U, then complement of A, which is complement of set A, which is denoted by A dash. This is the representation of A complement, is the set of all element of U which are not present in A. Let me explain you with the help of a Venn diagram. This is the universal set U and this is the subset of universal set, and I am taking this set as A. So according to definition, U be the universal set and A be any subset of U. U हमारा यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं एंड A be any subset of U. A is in subset of U. Then complement of set A or A dash is the set of all those element of U which are not present in A. मतलब यूनिवर्सल सेट में ये A सेट को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट बचेगा, जिसको मैं लाइन दे रही हूँ जहाँ जहाँ, ये होगा A कॉम्प्लीमेंट, और इसे जनरली A कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, नहीं तो A डेक्स भी बोलते हैं. ओके, तो इसे मैथमेटिकली A डेक्स इज इक्वल्स टू यूनियन माइनस A, यूनियन डिफरेंस A. ये यूनिवर्सल सेट U, इससे अगर हम A को निकाल दें तो हमें A डेक्स मिल रहा है कि नहीं. तो दिस इज़ अ मैथमेटिकल definition of complement of a set. So let me write this in set form. If A is in subset of U, according to question A be any subset of U, तो मैं उसे सिम्बोलिकली A is in subset of U लिखूँगी. Then A is equals to A is the set of X such that X belongs to U and X doesn't belongs to A. ओके, तो इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. U is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and A is equals to 1 2 5 7 and 9. तो डेफिनेशन में बोला है कि A dash will be the set of those element which are not present in A. तो मेरा A और U में कॉमन क्या है? 1 2 5 7 9. तो U minus A will give me the set of A complement and that will be 3 4 6 8. तो यहाँ पे देखिए, सॉरी ये A कॉम्प्लीमेंट होगा.
ए कॉम्प्लीमेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे, और द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट इज़ नेमली ए उसको बिलोंग नहीं करेंगे, डजेंट बिलोंग्स टू ए। तो मैं यहाँ पे ये है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे देखो थ्री बिलोंग्स टू यू, बट 3 डजेंट बिलोंग्स टू ए। देखो हो रहा है कि नहीं? ओके। Similarly 4 belongs to you, 4 doesn't belongs to A, 6 belongs to you, 6 doesn't belongs to A, 8 belongs to you, 8 doesn't belongs to A. Okay. तो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिया है यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ एन को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल मीन्स जहाँ बॉयज़ गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ओके। और सेट ए विच इज़ एन सबसेट ऑफ यू इज़ द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th और स्कूल मेंशन्ड अबव। मतलब ये को एजुकेशनल स्कूल के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट है उसको सेट ए लिया गया है, और यू इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ द को एजुकेशनल स्कूल। ओके। तो मुझे यहाँ पे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट और ए डेक्स। तो ए डेक्स विल बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल मेंशन्ड अबव। क्योंकि मुझे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू डिफरेंस ए। अगर को एजुकेशनल स्कूल में हम क्लास 11 के सारे गर्ल्स स्टूडेंट को निकाल दें तो क्या बचेगा? सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11। ओके। नेक्स्ट वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन सेट। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A union A dex is equals to यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ A और A dex डिसजॉइंट सेट है कि नहीं? मतलब ये दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा कि नहीं? सिंपल है सारा प्रॉपर्टी। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज A इंटरसेक्शन A dex इज इक्वल्स टू 5। मैंने बोला था कि ए और ए डेक्स डिसजॉइंट सेट है, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन ए डेक्स इज 5। थर्ड प्रॉपर्टी इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ओके। दिस लॉ is A union B complement whole complement is equals to A complement intersection B complement, and A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement। तो अगर A union B whole complement होगा तो A डेक्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब ये अगर यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, मतलब ये चेंज हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन का यूनियन। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है टू प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट को लिया है द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड its set of A is a subset of U consisting of element 1 2 3 4 and 5. Set B is also a subset of U consisting of element 3 4 5 and 6. A union B are the element present in both A and B. All the element present in both A and B common element are taken 1. So मैं पहले ए में जितना भी एलिमेंट है लिखूँगी 1 2 3 4 एंड 5, देन देखूँगी कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है ये दोनों सेट में। ओके।
तो मेरा कॉमन आ रहा है 3 4 5। तो 3 4 5 को छोड़ के सेट बी में जितने भी एलिमेंट बचेंगे उनको मैं लिख दूँगी। तो 6 बचा तो मैं यहाँ 6 लिख दी। ओके, देन LHS है हमारा, LHS है हमारा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये A यूनियन B निकल गया। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होगा A यूनियन B, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B विल गिव अस A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट ये है, उसका यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A यूनियन B। तो देखते हैं ये दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, उसको छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट बचेगा वो होगा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इतना एलिमेंट अगर कॉमन है तो ये होगा हमारा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो दैट विल बी 7 8 9 10। तो अभी हम A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे टू प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। तो A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर B कॉम्प्लीमेंट, देन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, then we will see whether RHS is equals to LHS or not. ओके, तो पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो A ये है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A। तो यूनिवर्सल सेट और A में कॉमन एलिमेंट जितना है उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट होंगे A कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कॉमन क्या है देखते हैं, 1 इज़ कॉमन, 2 इज़ कॉमन, 3 इज़ कॉमन, 4 इज़ कॉमन, 5 इज़ ऑल्सो कॉमन। तो 5 तक तो नहीं, तो क्या बचा A कॉम्प्लीमेंट में, 6 7 8 9 10। तो A कॉम्प्लीमेंट में होगा 6 7 8 9 एंड 10। सिमिलरली B कॉम्प्लीमेंट will be the set of all element present in U difference B। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 5 एंड 6 कॉमन। तो 6 3 4 5 6 ये चारों एलिमेंट है कॉमन। तो इसको छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट बचा होगा हमारा B कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचा हमारा 1 2 और इधर 7 8 9 एंड 10। ओके, तो अभी हमारा LHS हम निकाल चुके हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, और RHS है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये दोनों में कॉमन क्या है वही निकालना है, इन शॉर्ट कॉमन एलिमेंट। तो इसमें 8 7 8 9 और 10। ओके, देखो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS निकला कि नहीं, विच इज इक्वल्स टू LHS हुआ। तो अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A। तो ये वेन डायग्राम में देखते हैं, A कॉम्प्लीमेंट अगर ये निकला हमारा तो इसका कॉम्प्लीमेंट फिर क्या होगा, A ही होगा, क्योंकि हमारा डेफिनेशन है A कॉम्प्लीमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन U डिफरेंस A। तो अगर हम A कॉम्प्लीमेंट U से A कॉम्प्लीमेंट को U डिफरेंस A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेट A ही आएगा। तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, U यूनिवर्सल सेट इज़ 1 2 3 4 5 6। तो अगर A कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या निकलेगा, A कॉम्प्लीमेंट 6 निकलेगा। ये दोनों में कॉमन पूरा 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, तो बचा क्या 6। तो 6 हुआ मेरा A कॉम्प्लीमेंट। सो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, A कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट फिर क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट और A कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A कॉम्प्लीमेंट निकलेगा मेरा A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों में कॉमन क्या है 6,
तो बाकी जितना एलिमेंट बचा वो होगा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 4 5, देखो ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज phi dex इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, बिकॉज आपको पता है phi कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इज phi. Okay, so this completes our topic complement of sets. Hope you understand this video. If so, please do like, share and subscribe. Thank you.